वाहन जरूरी सुविधा है, आवागमन को आसान बनाता है, समय की बचत के साथ थकान भी कम हो जाती है। पर वाहन चालन इतना भी आसान नहीं है जिसे आमतौर पर नहीं समझा जाता। अब तक कई मर्तबे बहुतेरे लोग चालान भी पटा चुके होंगे, सड़कों पर पुलिस वालों से झड़प भी हो चुकी होगी। पर अब यह सब नहीं होगा, बल्कि जो होने वाला है, जिसकी तैयारी हो चुकी है, वो और भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए गाड़ी वालों इस बात का ध्यान जरूर रख लेना। CGNN लाइव से अभिषेक दुबे का आपको नमस्कार। छत्तीसगढ़ में सालों बाद कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिससे फिलहाल निजात नहीं मिलने वाला है। आने वाले 2 दिनों बाद एक बार फिर शीतलहर का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। ठंड के इस मौसम में गर्मा गर्म खबर सभी के लिए, क्योंकि कोई ना कोई वाहन आपके पास जरूर होगा। आपाधापी के जीवन से आप सभी दो चार होते ही होंगे। जाने अनजाने में आपसे कई बार गलतियां भी हो जाती होंगी, कई बार जल्दबाजी में, तो कई बार ना चाहते हुए भी। लेकिन अब गलतियों पर माफी की गुंजाइश नहीं रह गई है। तो क्या है पूरी हकीकत, जानना चाहते हैं तो वीडियो पर बने रहिएगा। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो आगे बढ़ने से पहले ही कर लीजिएगा, क्योंकि अभी कई काम के वीडियो आपके लिए लेकर आने वाला हूं। आप यदि केवल गांव देहात में 2 पहिया या 4 पहिया चला रहे हैं तो बेफिक्र से मन मुताबिक चला सकते हैं। उछल कूद भी करते हैं तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एहतियात नहीं बरते तो आप खुद हादसे का शिकार हो सकते हैं, जिसका ख्याल आपको खुद रखना है। पर आप राजधानी में कोई सा भी वाहन चला रहे हैं तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि नियमों की अनदेखी पर पुलिस वाले ना तो रोकेंगे, ना ही टोकेंगे, और ना ही आपको समझाइश देकर या फिर लेन देन कर आपको चलता कर देंगे, बल्कि अब आपका सामना नई मुसीबत से होने जा रहा है। हालिया जानकारी और आंकड़ों के मुताबिक यातायात पुलिस विभाग ने 29,000 वाहनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। इन वाहनों की पूरी जानकारी परिवहन विभाग को भेज दी गई है। सड़कों पर अब तक फर्राटा भर रहे इन 29,000 वाहनों को परिवहन विभाग ब्लैक लिस्ट करने की तैयारी में है, जिसमें स्कूटर और बाइक के अलावा करोड़ों की कीमत वाली कार और SUV भी शामिल है। आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि आपने महंगी गाड़ियों की सवारी के दौरान कहां-कहां पर नियमों की अनदेखी की है। लेकिन इसका पूरा रिकॉर्ड यातायात विभाग के पास है, जिसे अब परिवहन विभाग को सौंप दिया गया है। यदि आप सोच रहे होंगे कि ब्लैक लिस्ट हो जाने से क्या ही होगा, या फिर आपको लग रहा होगा कि हो भी गया तो जुर्माना पटाकर मामले को सेटल कर लेंगे, लेकिन अब यह दूर की कौड़ी हो चुकी है, क्योंकि आपकी गलतियों पर नजर इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम रख रहा है, जिसमें किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। इसके बाद डाटा परिवहन विभाग को ट्रांसफर होगा, जिस पर नजर केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने रखा हुआ है। अब यहाँ समझने वाली बात है कि ब्लैक लिस्ट होने से क्या ही नुकसान हो जाएगा। बेशक यह सवाल लाजमी है, तो इसका जवाब है कि वाहन चाहे मामूली कीमत की हो या फिर करोड़ों की, एक बार ब्लैक लिस्ट हो गई तो उस वाहन को कबाड़ होने से आप नहीं बचा पाएंगे। परिवहन विभाग उस वाहन का रजिस्ट्रेशन निरस्त कर देगा। उसके बाद वाहन की जब्ती होगी, जिसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट में ही क्यों ना फरियाद करें, आपके पक्ष में किसी तरह की सुनवाई नहीं हो सकती। यह तो थी परेशानी वाली बात, लेकिन यदि कोई समस्या है तो समाधान भी जरूर होता है। तो बेशक इस परेशानी से बचने का भी उपाय है, क्योंकि गलतियां इंसान से ही होती हैं, पर गलतियों को दोहराने की बजाय उससे सबक लेने में समझदारी है, और इस समस्या का समाधान भी सबक लेना ही है। यानी यदि गलती से भी गलती हो जाए और आपके पास चालान संबंधी संदेश पहुंच जाए तो तत्काल हर्जाना भरकर अपनी पहली गलती को सुधार लें। इसके बाद हमेशा सतर्क रहें, क्योंकि शहर के हर हिस्से में तीसरी नजर आपको ताड़ रही है। इंसान की नजरों को धोखा दिया जा सकता है, पर इंटेलिजेंस सिस्टम को नहीं। खबर को लेकर अपनी राय कमेंट कीजिएगा, लाइक और शेयर कर अपने लोगों को सतर्क करने से परहेज मत कीजिएगा। फिलहाल लेता हूं आपसे इजाजत, जल्द होगी आपसे फिर मुलाकात। नमस्कार।